Hi everyone, welcome back to Nuskis. So let's solve today's daily lead code challenge. You start with an initial power of power, an initial score of 0 and a bag of tokens given as an integer array tokens. तो हमें एक पावर गिवन है, एक इंटीजर पावर गिवन है और एक हमें इनिशियल स्कोर हमारा 0 से सेट होगा, ठीक है. एंड वी आर गिवन एन array. We need to maximize the total score by strategically playing these tokens in one move. We can play an unplayed token in one of the two ways. So let's try to read कि हम एक टोकन से क्या कर सकते हैं, राइट. तो वी हैव टू थिंग्स टू डू. The first one is face up and second one is face down. Now let's try to read face up. So if your current power is at least tokens of I, you may play token losing tokens I value, or you can select tokens of I power and gaining one score. ठीक है, इसका मतलब फेस अप वाली सिचुएशन में हमारी पावर घटने वाली है और स्कोर हमारा बढ़ने वाला है. फेस डाउन वाली वैल्यू में अगर हमारा करंट स्कोर इज एटलीस्ट 1, अगर हमारा करंट स्कोर कम से कम 1 है तो हम फिर से टोकन से खेल सकते हैं, है ना. और लाइक आर पावर जो होगी, लाइक पावर हमारी बढ़ जाएगी और लेकिन हमारा स्कोर कम होगा. तो फेस अप का मतलब कि पावर हमारी लूज होगी, स्कोर हमारा बढ़ेगा. फेस डाउन का मतलब है कि हम पावर हमें मिलेगी बट हमारा स्कोर कम हो जाएगा. We need to return the maximum possible score that we can achieve after playing any number of tokens. So let's try to understand this particular example where tokens is 100 और पावर हमारे पास 50 है, ठीक है. अब इसमें देखो जो लाइक हमारा अगर हमारा लाइक स्कोर अगर हमें बढ़ाना है अपना, तो हमारी पावर कम से कम टोकन्स ऑफ आई वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, राइट. तो अगर मेरे टोकन्स एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट है और मेरी पावर 50 है और ये पावर 50 मेरी एटलीस्ट इस वैल्यू के बराबर नहीं है, तो मेरा स्कोर जो है वो इंक्रीमेंट नहीं हो सकता, राइट. देखो ना कि हमारी करंट पावर अगर टोकन्स ऑफ आई के बराबर है तो हम उस टोकन से खेल सकते हैं, तो हमारी पावर उतनी कम हो जाएगी लेकिन हमारा स्कोर बढ़ जाएगा. बट मेरी यहाँ पे पावर इस 100 के बराबर और इससे ज़्यादा नहीं है, राइट. तो मैं कोई भी स्कोर नहीं गेन कर पाऊंगा. एंड दिस इज द ओनली मैक्सिमम स्कोर दैट आई कैन मेक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ एरे, राइट. लेट्स ट्राई टू लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोकन एरे मेरे को गिवन है 200 एंड 100 और मेरे पास पावर गिवन है 150. अब देखो किसी भी टोकन से इफ आई वांट टू प्ले तो आई नीड टू हैव मिनिमम लाइक पावर. तो मैं क्या करूँगा, मैं 150 पावर मेरे पास ऑलरेडी है तो डेफिनेटली मैं 200 टोकन के साथ नहीं खेल सकता, राइट. तो मुझे पहले 100 से खेलना होगा. अब अगर मैं 100 वाले टोकन से प्ले करता हूँ तो बिकॉज मेरे पास पावर एटलीस्ट इस टोकन की वैल्यू के बराबर है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास मेरी पावर इतनी रिड्यूस हो जाएगी. क्वेश्चन में ये लिखा था कि जब भी मैं किसी टोकन से खेलूंगा तो मेरी पावर इस वाली वैल्यू से कम हो जाएगी. दैट मीन्स अगर मेरे पास अब पावर अभी 150 है तो मेरी 100 से डिक्रीमेंट हो जाएगी. दैट मीन्स अब मेरे पास पावर जो बचेगी वो 50 बचेगी बट मेरा स्कोर अब 1 हो चुका होगा, ठीक है. और मैं नेक्स्ट टाइम पे आके इससे ट्राई करूंगा, आई विल ट्राई टू प्ले विद इट. अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं फर्स्ट अरेंजमेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख के आपको बताता हूँ कि मेरे पास इनिशियली पावर जो थी वो 150 थी, ठीक है. और मेरे पास स्कोर जो था वो मेरा पास 0 था. अब मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में मैं 100 से खेला तो मेरी पावर जो थी वो कितनी हो गई, वो 50 हो गई, लेकिन मेरा स्कोर एट द सेम टाइम वो 1 हो गया, ठीक है. सिंपल सी बात है. अब ये फर्स्ट मोमेंट पे था. अब जब मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ, सेकंड स्टेप की, अब सेकंड स्टेप में जो मेरे पास वैल्यू आई वो 200 है. तो क्योंकि मेरी पावर तो इस टाइम पे 50 है, अब मैं 200 से तो नहीं खेल सकता. तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये कि मैं अपनी पावर बढ़ा सकता हूँ पर मेरा स्कोर उसमें कम हो जाएगा. यू ट्राई टू थिंक अबाउट दिस कि अगर मेरी पावर 50 है उस मोमेंट पे अगर मैं इस टोकन के साथ 200 वाले के साथ खेलता हूँ तो मैं खेल सकता हूँ. क्यों? क्योंकि मेरा स्कोर ज़्यादा है. देखो ध्यान से, आपका अगर स्कोर 1 है, एटलीस्ट अगर 1 है तो यू कैन प्ले विद दिस टोकन, बट उसमें क्या होगा, आपका स्कोर कम हो जाएगा पावर अगर आपको बढ़ानी है तो. बट एट दिस मोमेंट मुझे पावर बढ़ाने से फायदा होगा क्या, आप सोचो खुद से. अगर मैं यहाँ पे चलो पावर अपनी इंक्रीमेंट कर लेता हूँ कि 50 में अगर मैं 200 लाता हूँ तो 250 मेरी पावर हो जाएगी, पर मेरा स्कोर भी तो कम हो जाएगा ना इस मोमेंट पे. मेरा स्कोर 1 से वापस से 0 हो जाएगा और इन दो स्टेप्स के बाद मेरा स्कोर क्या बना, 0 बचा है, तो गड़बड़ होगी, राइट. तो दैट मीन्स मैं इससे आई विल नॉट ट्राई टू प्ले विद इट, ठीक है. तो जरूरी नहीं है कि आपको खेलना ही खेलना है, लाइक आपको बस मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर बताना है, ठीक है, आफ्टर प्लेइंग एनी नंबर ऑफ टोकन्स. इट्स नॉट मैंडेटरी टू प्ले विद एवरी टोकन, राइट. तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, मैं फर्स्ट टोकन से प्ले करूंगा एंड सेकंड को मैं छोड़ दूंगा, ठीक है. इससे क्या होगा, इससे मेरा मैक्सिमम स्कोर 1 बन जाएगा. एट द सेम टाइम अगर आप इस वाले एग्जाम्पल को देखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 200 आपके पास पावर है तो इनिशियली आप 100 वाले के साथ खेलोगे तो आपकी पावर हो जाएगी 100 लेकिन आपका स्कोर हो चुका 1. अब उसके बाद आप, क्योंकि आपकी पावर अब 100 हो चुकी, क्योंकि 100 वाला आपने टोकन यूज़ कर लिया एक स्कोर बढ़ाने के लिए, तो अब आपके पास 100 पावर है. तो 100 पावर से ना तो आप इस टोकन के साथ खेल सकते ना इस टोकन के साथ खेल सकते. अगर खेलोगे तो आपकी पावर तो बढ़ जाएगी बट आपका स्कोर कम हो जाएगा. तो इसलिए आप क्या करोगे, इसलिए इसको ट्राई करोगे 400 को,
ठीक है। तो यहाँ पे ना कुछ सेट ऑफ अरेंजमेंट नहीं बन पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हम जब तक हमारे पास पावर होगी तब तक हम अपना कोशिश करेंगे कि हम अपने स्कोर को बढ़ाते रहे, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ इसको। तो मैं यही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, 100, 200, 300, 400 वाला, ठीक है। तो लेट्स टेक दिस एग्जांपल, ठीक है। मेरे पास 100, 200, 300 एंड 400। अब देखो इसका अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता था एरे का। यहाँ पे 400, पहले 400 भी हो सकता था, बीच में 100 भी हो सकता था, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सॉर्टेड एरे गिवन नहीं है। तो अब इसमें है क्या, देखो मैं आपको बताता हूँ। मान लो इसमें मेरे को पावर गिवन है 200 की, ठीक है। तो अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता था। मान लो आपने इस 200 पावर से पहले इस 100 को लिया, क्योंकि जितनी ज़्यादा कम पावर, जितना ज़्यादा टोकन की वैल्यू होगी वही आप ट्राई करोगे लेने का। तो जो आपका पहला टोकन है उसकी वैल्यू 100 है। तो आपने क्या किया, आपने अपने बोला ठीक है भाई पावर को तुम 100 से घटा दो। तो पावर क्या हो जाएगा, 200 माइनस 100, और आपका स्कोर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पास प्लस इक्वल टू 1 विच इज़ 1। तो पावर आपकी नहीं बची है 100। अब नेक्स्ट एलिमेंट देखो, है ना, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट लाइक ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब अगर आपके पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो 200 है, दैट मीन्स उसके टोकन की वैल्यू 200 है, लेकिन आपके पास पावर 200 है। अब इस तरीके से तो आप कोई भी एलिमेंट को नहीं ले पाओगे अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस इंटेंशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो कि आपको अपना स्कोर कैलकुलेट करके बढ़ाना है, ठीक है। तो ऐसे तो आप ना तो इस टोकन को यूज़ कर पाओगे, ना इसको कर पाओगे, ना इसको कर पाओगे, क्योंकि आपके पास इतनी पावर ही नहीं है, 100 बची हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, आई विल ट्राई टू, जब मैं अपना स्कोर इंक्रीमेंट नहीं कर सकता, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब मैं अपने स्कोर को इंक्रीमेंट नहीं कर सकता तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं अपनी पावर मैक्सिमाइज कर लूँ, ठीक है। तो क्योंकि स्कोर तो एक से घटेगा, आप कोई भी पावर देखो, अगर आप इस पर्टिकुलर टोकन से अपनी पावर को, अगर मान लो आप सोच रहे हो कि चलो ठीक है मैं स्कोर को इंक्रीमेंट नहीं कर पा रहा, बट एक काम करते हैं इस वाले टोकन को यूज़ करके अपनी पावर को इंक्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अपने पावर को तो इंक्रीमेंट कर लोगे आप, 300 हो जाएगी, बट आपका स्कोर 0 हो जाएगा। अब इस 300 से आप वापस क्या कर पाओगे, इस 300 से आप इस 300 टोकन की वैल्यू को लेकर के आप पूरी वैल्यू को खत्म करके वापस से 1 कर पाओगे, ठीक है। वापस से 1 कर पाए आप, अब आपकी पावर बन गई 0। अब जब आपके पास पावर 0 बन गई, अब आप इस टोकन की बारी आई। अब इस टोकन के लिए फिर से क्या कर सकते हो, या तो आप अपने स्कोर को लूज कर दो, क्योंकि आप इसको खरीद तो नहीं सकते, राइट, क्योंकि आपके पास उतना पावर ही नहीं है इस टोकन की वैल्यू के बराबर। तो दैट मीन्स अरेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप 100 के बाद आप 200 से पावर नहीं खरीद सकते। 200 टोकन से कि ठीक है मैं अपना स्कोर लूज कर दूंगा बट मैं पावर ले लेता हूँ, क्योंकि 200 से पावर लेने से आपको कोई फायदा नहीं हुआ, आपको अभी भी स्कोर 1 ही मिला, जबकि इसका बेस्ट आंसर 2 है। क्यों है मैं आपको बताता हूँ। अज्यूम करो कि अगर आप इनिशियली में लेट्स से पावर हमारे पास 200 ही थी, मैं वापस आता हूँ इस पर, ठीक है। मेरे पास पावर अभी भी 200 ही है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। तो इससे क्या होगा कि मेरी पावर डिक्रीमेंट होकर 100 बचेगी, लेकिन मेरा स्कोर हो जाएगा 1। अब मैं क्या करूँगा ना, इससे तो मैंने अपनी स्कोर को इंक्रीमेंट किया, अब इस वैल्यू पे आता हूँ मैं, इससे मैं अपनी पावर को इंक्रीमेंट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, पावर मेरी इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी पूरी 500, ठीक है, लेकिन मेरा स्कोर हो जाएगा 1 से 0, क्योंकि मैंने पावर को इंक्रीमेंट कर लिया अपनी पावर को। मैंने पावर से स्कोर नहीं बढ़ाया, मैंने पावर को लाइक लूज करके मैं अपने स्कोर पावर को सॉरी गेन करके मैं अपने स्कोर लूज कर रहा हूँ। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा ना, अब मैं क्योंकि मेरी पावर 500 हो चुकी है, तो मैं इसको भी ले सकता हूँ, तो मेरा स्कोर हो जाएगा 1, और मैं इसको भी ले सकता हूँ, मेरा स्कोर हो जाएगा 2, और पावर हो जाएगी आपकी 0, क्योंकि 500 के बाद 200 लिया तो 300 बचा, 300 से वापस से आपने एक स्कोर इंक्रीमेंट किया। तो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज वेरी वेरी नीडेड, राइट, लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं इसको समअप करता हूँ क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन के अंदर क्या है, देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो आप अपने एरे को सॉर्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि एरे को सॉर्ट कर लोगे तो आपको एक अरेंजमेंट मिलेगा एलिमेंट्स का, ठीक है। और इसमें क्या है, अरेंजमेंट भी क्यों मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। आप एक ऐसे टोकन को चाहोगे स्कोर जिससे आप इंक्रीमेंट कर सकते हो जिसकी वैल्यू मिनिमम हो, लेकिन आप एक ऐसी पावर को चाहोगे जिससे आपकी मैक्सिमाइज पावर हो सके। तो आप क्या करोगे, एक लो ले लोगे और यहाँ पे एक अपना हाई ले लोगे, ठीक है। और जब तक ये लो की वैल्यू लेस देन इक्वल टू हाई आप तब तक इंक्रीमेंट करोगे। अब देखो मेरे पास पावर है 200, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने लो वाली वैल्यू को लूँगा, तो मैं लो वाली वैल्यू को इससे घटा के और अपने स्कोर की वैल्यू कर दूंगा प्लस इक्वल टू 1, तो मेरा स्कोर हो चुका 1। नेक्स्ट पे आया मैं, लो मेरा इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे आ चुका। अब मैं क्या करूँगा, मैं फिर से चेक करूँगा कि क्या मेरी पावर जो है वो क्या इस वैल्यू के बराबर है, मतलब इससे बड़ी या फिर इक्वल है, जो कि नहीं है। दैट मीन्स अब इस मोमेंट पे इसके आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं मैं उनको नहीं ले सकता, राइट। तो डेफिनेटली मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है अपनी पावर को इंक्रीमेंट करने के अलावा। तो मैं क्या करूँगा, अपने हाई वाले एलिमेंट को लूँगा, ठीक है, हाई वाले एलिमेंट को लूँगा, इसके अंदर वैल्यू को ऐड कर दूंगा 500 और अपने स्कोर की वैल्यू को घटा दूंगा। अब मैं वापस से चेक करूंगा, अब जो मेरा करंट लो है, जो मेरा अच्छा हाई आपके यहाँ पे आ चुका होगा, हाई दिस विल बी योर हाई नाउ, ठीक है। तो अब क्या होगा हमारे पास, अब हम वापस से चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि क्या मेरे पास इतनी इनफ पावर है कि मैं इस करंट लो को ले सकता हूँ।
तो हमारे पास इतनी पावर है, तो हम क्या करेंगे, मैं इसको ले लूँगा और मेरे पास अब करंट पावर बचेगी 300 और मेरा स्कोर हो जाएगा वापस से 1। और क्योंकि मैं इसको लिया हूँ राइट, तो मैं अपने लो को इंक्रीमेंट करूँगा, मेरा लो यहाँ पे आ गया। अब मैं फिर से चेक करूँगा कि क्या मेरे पास इतनी इनफ पावर है कि मैं इस वाले एलिमेंट को ले सकता हूँ। तो येस डेफिनेटली आई डू हैव दैट पर्टिकुलर पावर। तो मैं फिर से इस वाली वैल्यू को ले लूँगा और मेरी पावर बन जाएगी 0 और मैं अपने स्कोर को कर दूंगा यहाँ पे 2। तो फाइनली अब क्या होगा, आपका लो फिर से आगे बढ़ जाएगा। और क्योंकि इस मूवमेंट में आपका लो की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाई हो चुकी है, तो आपका लूप यहाँ पे खत्म हो जाएगा राइट। तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो दिस इज इट ओनली राइट, बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं और हाँ, एक ऐसा भी मूवमेंट बन सकता है जब आपके पास लाइक जब आप ना तो प्रीफर करो, लाइक फॉर एग्जांपल यू अज्यूम, मैं चलो एक टेस्ट केस बताता हूँ। देखो यही वाला टेस्ट केस देखो, आप मान लो मेरे पास 100 है, 200 है, ठीक है, और मेरे पास पावर है 150, दिस इज माई पावर। मेरे पास ये लो हुआ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट केस है ये, मेरे पास हाई हुआ, ठीक है। अब देखो मैंने कहा लो की वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, मैं चेक करूंगा कि क्या मेरे पास पावर की वैल्यू 150 है जी, ठीक है 150 है, क्या मेरे पास पावर की वैल्यू 100 से ज़्यादा है या उसके इक्वल है, यस। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी पावर को इस वैल्यू से घटा दूंगा, तो अभी मेरे पास पावर बचेगी 50 और मेरा स्कोर हो जाएगा 1 और मेरा लो यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट केस है, ध्यान से देखना। अब मैंने कहा पावर मेरी क्या 50, क्या 50 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 200 है? नहीं जी, 50 मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 200 यहाँ पे नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब एट दिस मोमेंट जितने भी इसके आगे एलिमेंट्स होंगे, मैं एक भी एलिमेंट को यूज करके लाइक स्कोर अपना नहीं बढ़ा सकता। तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे पावर को खरीदना होगा राइट, मुझे पावर चाहिए होगी। तो दैट मीन्स क्या मुझे इस एलिमेंट को यूज करके पावर लेनी चाहिए? आप खुद से सोच के देखो, नहीं लेनी चाहिए राइट। अगर यही वो मेरा लास्ट एलिमेंट है, मतलब अगर मेरे पास एक सिंगल एलिमेंट बचा हुआ है और मैं इस एलिमेंट को यूज करके अपना स्कोर इंक्रीमेंट नहीं कर पा रहा, तो मैं इसको इसको खरीद के लाइक इसको अपना स्कोर को वेस्ट करके मैं पावर खरीदने की कोशिश नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट बचा हुआ है सिर्फ, तो लास्ट एलिमेंट को खरीद के अगर मैं अपना स्कोर को इंक्रीमेंट नहीं कर पा रहा राइट, अगर लास्ट टोकन को यूज करके मैं अपना स्कोर को इंक्रीमेंट नहीं कर पा रहा, तो लास्ट टोकन को यूज करके मैं अपने स्कोर को डेफिनेटली बर्बाद तो नहीं करूंगा राइट, रिड्यूस तो नहीं करूंगा, ठीक है। तो हम एक चेक जरूर लगाएंगे कि अगर किसी भी मोमेंट पे आपका लो इज नॉट इक्वल टू हाई है, ठीक है, एंड आपके पास स्कोर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि ये भी कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि आपके पास स्कोर लूज करने के लिए होना चाहिए, तभी आप पावर खरीद सकते हो। तो तभी मैं ये वाला काम करूंगा। कौन सा वाला? कि हाँ ठीक है, तुम पावर को खरीद लो, प्लस इक्वल टू कर लो और अपने स्कोर को माइनस इक्वल टू कर लो। तो ये वाली कंडीशन में, ये एल्स इफ कंडीशन में आएगी एक से। देखो एक कंडीशन तो आपकी हो जाएगी कि अगर करंट पावर, आपके पास पावर ग्रेटर देन इक्वल टू टोकन्स ऑफ आई है, तो तब तो आप क्या करोगे, तब तो आपके पास इनफ पावर है, तो आप अपने स्कोर को प्लस इक्वल टू 1 कर दोगे और अपनी पावर को माइनस इक्वल टू कर दोगे इस टोकन वाली वैल्यू से, ठीक है, इस वाली वैल्यू से। एक कंडीशन तो ये आएगी। और आपके पास एक कंडीशन पता है क्या आएगी? एक कंडीशन आपके पास आएगी ये वाली, कि अगर लो की वैल्यू लेस देन इक्वल टू हाई नहीं है, क्योंकि देखो अगर मैं ये वाली कंडीशन नहीं लगाऊंगा ना, तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में देखो आपका स्कोर 1 था अभी जो बताया था, और यहाँ पे अगर मैं लो और हाई अभी भी है, तो आप क्या करते ना, आप इसमें पावर को प्लस करके अपना स्कोर घटा देते। तो इसलिए ऐसे केस में कि अगर लो की वैल्यू हाई के बराबर नहीं होनी चाहिए और स्कोर आपका ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी मैं क्या करूंगा, तभी मैं पावर को अपनी प्लस इक्वल टू करूंगा और अपने स्कोर को माइनस इक्वल टू करूंगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। कोड करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने सिंपल बोला कि सबसे पहले एरे को सॉर्ट कर लो, ठीक है। तो मैंने कहा एरे को सॉर्ट कर लो, तो यहाँ पे टोकन्स को मैंने सॉर्ट कर लिया। अब मेरे को 3 वैल्यू चाहिए, एक लो की वैल्यू 0, हाई की वैल्यू टोकन्स डॉट लेंथ -1, एंड मेरे पास स्कोर आ जाएगा विच इज़ 0 इनिशियली। और मैं एक लूप चलाऊंगा कि जब तक मेरे पास लो की वैल्यू लेस देन इक्वल टू हाई है, ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि अगर मेरे पास पावर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, सॉरी पावर, हाँ पावर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर मेरे पास टोकन्स ऑफ आई है, ठीक है, टोकन्स ऑफ लो सॉरी, क्योंकि लो पे आपका लेफ्ट वाली वैल्यू है जिसका टोकन वैल्यू सबसे कम है, तो उस केस में मैं अपनी पावर को तो डिक्रीमेंट कर दूंगा जी टोकन्स ऑफ आई से, ठीक है, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, टोकन्स ऑफ आई से मैं पावर को अपनी डिक्रीमेंट कर दूंगा, अपने स्कोर को प्लस इक्वल टू 1 कर दूंगा और अपने लो को भी प्लस इक्वल टू 1 कर दूंगा। एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है, तो अगर मेरा स्कोर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, कम से कम एक स्कोर होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं लिखूंगा दूसरा चेक भी, बट अभी के लिए समझो कि अगर मेरा स्कोर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास करंट पावर नहीं है, इतनी इनफ पावर नहीं है, तो मुझे डेफिनेटली पावर लेनी चाहिए राइट। तो मैं क्या करूंगा, पावर को प्लस इक्वल टू कर दूंगा टोकन्स ऑफ आई से, ठीक है, और अपने स्कोर को एक घटा दूंगा, क्योंकि मुझे स्कोर घटाना पड़ेगा पावर अगर मेरे को चाहिए तो, और अपने हाई को मैं माइनस इक्वल टू 1 कर दूंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे हम एक एल्स कंडीशन लगा देते हैं कि अगर ऐसे केस में, ठीक है, एल्स की वैसे ज़रूरत नहीं है अभी, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं है, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे लास्ट में अपना
जो भी हमारे पास स्कोर होगा वो। ठीक है, अब देखो मैं इसको रन करता हूँ एक बार। अब रन करके देखो एक टेस्ट केस पे फेल हो जाएगा। ठीक है, 100 पहले तो ये क्या हो गया, सॉरी यार, टोकन्स ऑफ आई नहीं है, टोकन्स ऑफ लो आएगा यहाँ पे, टोकन्स ऑफ राइट आएगा। ठीक है, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, पावर स्कोर। ठीक है, इसको रन करते हैं एक बार। ठीक है, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, टोकन्स ऑफ हाई है। ठीक है, लो एंड हाई ले रहा हूँ यार, लेफ्ट राइट नहीं ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो टोकन्स ऑफ हाई मैंने लिखा। अब इसको रन करते हैं एक बार। तो अभी तो ये टीएलई दे देगा, क्यों? क्योंकि कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो पा रही। ठीक है, इस वाले आइटम के लिए कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो पा रही। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एल्स कंडीशन भी लगा देते हैं, रिटर्न जो भी आपके पास स्कोर होगा वो। ठीक है, क्योंकि एक केस ऐसा भी बन सकता है ना जब आपके पास इनफ पावर भी ना हो और वो भी ना हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक टेस्ट केस पे फेल हो गया है। ठीक है, और अगर आप मे बी इस पर अगर ट्राई भी करोगे तो आई थिंक आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी। तो बस यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि लो शुड नॉट बी इक्वल्स टू हाई। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं है तब अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। अभी भी फेल हो रहा है जी, क्यों फेल हुआ? एलसिफ अगर लो हाई के बराबर नहीं है एंड मेरा स्कोर कम से कम एक है, कम से कम एक क्यों मैं चेक करूँ, जीरो चेक करना चाहिए ना मेरे को। यस, जीरो चेक करना चाहिए। जीरो से बड़ा मतलब एक होगा ना कम से कम स्कोर, तो स्कोर की वैल्यू जीरो से बड़ी। और अब ये आई थिंक चल जाएगा। हाँ, बट मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा के दिखाता हूँ आपको। अगर ये मान लो ये नहीं है, देखो टेस्ट केस पे किस पे फेल होगा, उसी टेस्ट केस पे फेल होगा जो मैंने अभी आपको बताया था 100 एंड 200 वाले पे। देखो 100 एंड 200 वाले पे, क्यों? क्योंकि सिंपल है ना, देखो आप पहले 100 से तो खरीद लोगे, स्कोर ले लोगे आप, पावर आपकी कम हो जाएगी, 50 हो जाएगी। पर जब आपका लो इंक्रीमेंट करेगा, जब यहाँ पे आपका लो इंक्रीमेंट करेगा ना, यहाँ 100 से 200 पे जाएगा, तो इस वाली वैल्यू के लिए आपकी पावर जो है वो तो 200 नहीं है। तो आप क्या करोगे, एल्स कंडीशन में जाएगा। एल्स कंडीशन में अगर आप वो लो की वैल्यू लेस देन, सॉरी लो इज नॉट इक्वल टू हाई वाली कंडीशन अगर आप नहीं लगाओगे, तो भाई आपके पास स्कोर तो ग्रेटर देन जीरो है ही ना, ये स्कोर ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो स्कोर तो आपके पास ग्रेटर देन जीरो है ही। अब क्योंकि स्कोर आपके पास ग्रेटर देन जीरो है, तो आप इसका मतलब इसको पावर अपनी बढ़ा लोगे, स्कोर अपना घटा दोगे, तो गलत हो जाएगा ये। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम ये वाली कंडीशन जरूर लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, एंड इट गॉट सबमिटेड। बाकी लैंग्वेजेस का कोड आपको मैंने दे दिया है। ठीक है, आप चेक कर लो, देखो यहाँ पे सबमिट हो चुका है, एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, मैंने इसको रन नहीं किया था, रन करके देख सकते हो आप, चल जाएगा। टाइम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो एन लोग एन होगी, क्यों? क्योंकि आपके पास आप एरे को सॉर्ट कर रहे हो, बाकी स्पेस हम इसमें कोई यूटिलाइज नहीं कर रहे अलग से। ठीक है, वो डिपेंडिंग अपॉन की कौन सी आप कौन से लैंग्वेज में कौन सी सॉर्टिंग टेक्निक यूज़ होती है, उसके हिसाब से स्पेस हो सकता है। बट वैसे स्पेस इसका बिग ऑफ वन है और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लोग एन है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।